दोस्तों, मुर्गी घरों में एक आम पाला जाने वाला परिंदा है। मुर्गी उन परिंदों में से एक है जिनकी अनगिनत नस्लें दस्तयाब हैं। सिलेक्टिव ब्रीडिंग के बायस आपको दुनिया भर में मुख्तलिफ दीदाजेब नस्ल की मुर्गियां दिखने को मिलती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की 15 मशहूर फैंसी मुर्गियों की नस्लों के बारे में बताने वाला हूँ। नंबर 15, एनकोना। एनकोना मुर्गियों की एक खूबसूरत ब्रीड है जो सबसे पहले इटली में पैदा हुई। यूरोप में बहुत से लोग इसे पेट के तौर पर भी पालते हैं क्योंकि इसे बासानी ट्रेन किया जा सकता है। आजकल ये ब्रीड बर्तानिया और अमेरिका में ज्यादा मकबूल है। इनका प्लूमेज काले रंग का होता है जिसमें सफेद रंग के धब्बे होते हैं। ये मुर्गियां साल में 220 तक अंडे दे सकती हैं। नंबर 14, सिल्की। सिल्की फैंसी मुर्गियों की एक जानी पहचानी नस्ल है जो अपनी मुनफरिद शक्लो सूरत के बायस मशहूर है। ये सर से पांव तक बारीक सिल्की परों से ढकी होती है। इनकी जिल्द काले या गहरे नीले रंग की होती है, लेकिन इनके परों के बायस जिल्द का नजर आना बहुत मुश्किल होता है। ये एक दोस्ताना मिजाज मुर्गी है जो मुख्तलिफ दीदाजेब रंगों में दस्तयाब है। सिल्की मुर्गियां ज्यादा अंडे नहीं देती और साल भर में सिर्फ 100 से 120 अंडे ही देती हैं, लेकिन ये अपने खूबसूरत परों की वजह से बेहद पसंद की जाती हैं। नंबर 13, सेरामा। सेरामा दरअसल बैंटम चिकन की सबसे छोटी नस्ल है। इनमें बालग मुर्गी या मुर्गे का वजन आधे किलोग्राम से भी कम होता है। ये बुनियादी तौर पर मलेशिया की ब्रीड है। पिस्ता कामत होने के साथ साथ इन मुर्गियों का सीना इनके सर तक पहुंचा होता है, जिसकी वजह से ये मुनफरिद और खूबसूरत नजर आती हैं। इन मुर्गियों का अंडा कबूतर के अंडे से भी छोटा होता है। इनके अंडे की लंबाई 1 इंच से भी कम होती है। नंबर 12, हुडान। हुडान चिकन फैंसी मुर्गियों की एक ब्रीड है जो बुनियादी तौर पर फ्रांस से ताल्लुक रखती है। हुडान दरअसल फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस के मगरब में वाक़या एक छोटा सा कस्बा है। नरों में वी शक्ल की कलगी पाई जाती है। इनके नुमाया खसूसियत इनके खूबसूरत हेयर स्टाइल है जो ताजनुमा दिखाई देता है। मुर्गियों की ये खूबसूरत नस्ल घरों और फार्मों में बआसानी पाली जा सकती है। इनकी एक और ख़ास बात यह है कि इनके पाँव में 4 के बजाय 5 उंगलियां होती हैं। ये साल में तकरीबन 150 तक अंडे देती हैं। नंबर 11, ओरपिंगटन। ओरपिंगटन नस्ल बिलखुसूस बफ ओरपिंगटन हालिया सालों में फैंसी मुर्गियों की एक मशहूर और पसंदीदा ब्रीड बन चुकी है। ये एक गोल मटोल नजर आने वाली मुर्गी की नस्ल है जो एक साल में तकरीबन 200 अंडे देती हैं। ये मुर्गियां खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई शरीफ होती हैं। अगर आप इनको दीगर मुर्गियों के साथ रखें तो ये उनसे पिट कर आ जाती हैं, इसलिए अमूमन इनको अलग रखा जाता है। नंबर 10, अयाम सिमानी। अयाम सिमानी इंडोनेशिया से ताल्लुक रखने वाली एक मुनफरिद नस्ल है जिसका मुर्गियों की दुनिया में कोई सानी नहीं। इन मुर्गियों में एक गालिब हाइपर पिगमेंटेशन जीन मौजूद होती है जिसकी वजह से इनका रंग मुकम्मल काला हो जाता है। ना सिर्फ इनके पर काले होते हैं बल्कि इनकी जिल्द, चोंच और यहाँ तक कि इनके अंदरूनी आज़ा भी काले होते हैं। ये अंडे भी काले रंग के देती हैं। ये एक साल में तकरीबन 100 तक अंडे देती हैं, लेकिन ये बहुत महंगी और नायाब ब्रीड है। अगर आप इनका बिजनेस करें तो कुछ ही अरसे में ये आपको मालामाल कर सकती हैं। नंबर 9, फ्रिजल। फ्रिजल फैंसी मुर्गियों की एक कदीम ब्रीड है जो सदियों से बरसगीर पाक व हिंद में अफजाइश की जाती है। पहले इसे कैफी फाउल ब्रीड कहा जाता था। इनके परों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये उल्टे लगे हुए हों। ऐसा एक खास जीन की वजह से होता है। अगरचे वो जीन जिसकी वजह से फ्रिजल मुर्गियों के पर गैर मामूली नजर आते हैं, मुर्गियों की कुछ दीगर नस्लों जैसा कि पॉलिश वगैरह में भी पाई जाती है, लेकिन फ्रिजल मुर्गियों के पर बाकी नस्लों से बिल्कुल अलग नजर आते हैं। फ्रिजल को यूरोप में बहुत पसंद किया जाता है। अपने परों की वजह से इनको आम मुर्गियों से ज्यादा सर्दी लगती है, इसलिए इनको निस्बतन गर्म जगहों पर रखा जाता है। ये मुर्गियां साल में 120 तक अंडे देती हैं। नंबर 8, पोलिश। पोलिश नस्ल की मुर्गियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्होंने हेलमेट पहना हुआ हो। ये मुर्गियों की एक खूबसूरत नस्ल है जो दुनिया भर में पसंद की जाती है।
इनके सर पर मौजूद गैर मामूली परों की वजह से बाज़ औक़ात इनको देखने में मसला हो सकता है। ये भी एक बुज़दिल नस्ल है जो दूसरी मुर्गियों से बआसानी पिट कर आ जाती है। ये साल में तकरीबन 200 अंडे देती हैं। नंबर 7, बार्नेवेल्डर। बार्नेवेल्डर दरअसल हॉलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली ब्रीड है जो अपने मुनफरिद रंग और शक्ल की वजह से मशहूर है। ये एक पुरसुकून रहने वाली मुर्गियों की नस्ल है जिसे बहुत से लोग पसंद करते हैं। ये गहरे भूरे रंग के बड़े बड़े अंडे देती है। ये मुर्गियां साल में 200 तक अंडे देती हैं। नंबर 6, प्लाईमाउथ रॉक। प्लाईमाउथ रॉक का ताल्लुक बुनियादी तौर पर रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका की रियासत मैसाचुसेट्स से है और ये अमेरिका की एक मशहूर फैंसी नस्ल है। अमेरिका के अलावा बाकी ममालिक में भी ये बहुत पसंद की जाती है। अपने दोस्ताना बर्ताव की वजह से इस ब्रीड को वो लोग भी बहुत पसंद करते हैं जो मुर्गियों को पेट के तौर पर पालना चाहते हैं। एक मुर्गी एक साल में 200 तक भूरे अंडे देती है। इन मुर्गियों को सुलाया भी जा सकता है और ये बहुत अच्छी तरह ट्रेन होकर बहुत से काम कर सकती हैं। सेब्राइट दरअसल बरतानवी बैंटम चिकन की एक नस्ल है जिसे 19वीं सदी के अवाइल में सर जॉन सेब्राइट ने दरियाफ्त किया था। इनके पर हल्के भूरे रंग के होते हैं जिसके किनारे गहरे भूरे रंग के होते हैं। हालांकि ये अंडे कम देती हैं लेकिन नायाब होने की वजह से इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। ये एक साल में 60 तक अंडे दे सकती हैं। नंबर 4, अरुकाना। अरुकाना वैसे तो मुर्गियों की एक खूबसूरत ब्रीड है लेकिन इसे खूबसूरती के अलावा इनके अंडों की वजह से पाला जाता है। ये मुर्गी कई रंग के अंडे देती हैं। इनके अंडों का रंग नीले से लेकर सब्ज तक मुख्तलिफ शेड्स में हो सकता है। ये बात वाज़ेह रहे कि एक मुर्गी सिर्फ एक रंग का ही अंडा देती है लेकिन इनमें हर मुर्गी के अंडों का रंग दूसरी मुर्गी के अंडों से मुख्तलिफ होता है। अगर आपके पास कई अरुकाना मुर्गियां हों तो आप इनसे अंडों की कोसे कज़ा बना सकते हैं। ये मुर्गी एक साल में 180 तक अंडे दे सकती है। नंबर 3, एपेनज़ेलर स्पिट्ज़ोबैन। एपेनज़ेलर स्पिट्ज़ोबैन फैंसी मुर्गियों की एक नामवर ब्रीड है जिसका बुनियादी तौर पर ताल्लुक स्विट्ज़रलैंड से है। ये मुर्गी ना सिर्फ पहाड़ों पर चढ़ने में माहिर है बल्कि ये ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर भी बआसानी चढ़ सकती है। ये दरमियानी जिसामत के अंडे देती हैं जिनकी तादाद एक साल में 200 तक हो सकती है। अपनी फितरत की वजह से ये पिंजरों की निस्बत आज़ाद हालत में ज़्यादा खुश रहती हैं। इनको अपनी मुनफरिद शक्ल शुबात की वजह से यूरोप में बहुत पसंद किया जाता है। नंबर 2, योकोहामा। योकोहामा मुर्गियों की एक लंबी दुम वाली नस्ल है जो बहुत नायाब होती जा रही है। इस नस्ल की अफजाइश बहुत मुश्किल है जिसकी वजह से इसका मुस्तकबिल मखदूश है। मुमकिन है कि यह अनकरीब दुनिया से ख़त्म हो जाए। अपने नायाब होने की वजह से ये अब खाल खाल ही नजर आती है। इन मुर्गियों की छाती और कंधे सुर्ख रंग के होते हैं जबकि गर्दन और दुम सफेद रंग की होती है। नंबर 1, ओनागाडोरी। ओनागाडोरी मुर्गियों की एक और लंबी दुम वाली ब्रीड है। ये जापान की ब्रीड है और इससे भी एक नायाब नस्ल समझा जाता है। इसकी दुम की लंबाई 10 मीटर तक लंबी हो सकती है। अपनी लंबी दुम की वजह से इन्हें रहने के लिए बहुत खास जगह दरकार होती है। ये एक नुमाइशी ब्रीड है जो अपनी खूबसूरती की वजह से पाली जाती है। दुनिया भर में इनकी तादाद सिर्फ चंद सौ ही होगी जिसकी वजह से ये नायाब तरीन ब्रीड्स में से एक है। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया।